किन्हीं महानुभाव का कोई प्रश्न हो तो क्वेश्चन आंसर सेशन हम कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। पवन जी जैन। जय जिन भैया। जय जी। भैया आपने पिछली क्लास में और इस क्लास में काफ़ी डिटेल में हमें जो ध्यान के 4 पार्ट है काफ़ी अच्छे से उन्हें समझाया। एक्चुअली जैसे हम ग्रहित मिथ्यात्व होता है इसी तरह से ध्यान के बारे में बहुत कुछ ग्रहित किया हुआ है हमने। जनरल सुन करके ध्यान क्या होता है, पर काफ़ी कुछ आपने बताया, उससे काफ़ी सारे सवाल भी मन में आए हैं। इनफैक्ट मैंने नोट किए हुए हैं, काफ़ी सारे सवाल हैं। तो मुझे इनफैक्ट विकास भैया से पूछना था भैया, आज 11 बज गए हैं ऑलरेडी इंडिया में, तो हमारे पिछले क्लास के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, अभी भी हैं। तो क्या अभी हम क्वेश्चन पूछ लें या फिर अलग से हम नेक्स्ट क्लास में पूछें? क्वेश्चंस को कैसे करें? अभी 11 बज गए इंडिया में। विकास भैया अभी कंटिन्यू करें या फिर हम अगली क्लास को थोड़ा सा ये शंका समाधान के लिए रख लें? आप बिल्कुल कीजिए। भैया जी का चेहरा जरूर देख सामने में रख के फिर कीजिएगा। वो आप जी। देख सकते हैं कि भैया जी का बहुत बहुत कंटिन्यूअसली स्ट्रेसफुल चल रहा है फेज। जी अभी जी जी पूरा का पूरा गुवाहाटी में बहुत उनका धर्म प्रचार हुआ, बहुत अच्छी तरह से। आप विश्वास नहीं करोगे, पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एकदम धमाका बजा के आगे आए हैं। और आज सूरत में आए हैं, सूरत में भी वही फ्रीक्वेंसी से है, तो टायर्ड जरूर है, बट हम क्यों दूर रहे? हम तो नहीं रहने वाले। तो आप बिल्कुल पूछिए, अपन लोग कैसे भी करके मैनेज करेंगे। पूछिए भैया जी, पवन कोई जी दिक्कत पूछिए। नहीं है, आराम से पूछिए। ये सब चीजें अपनी जगह हैं, चलती रहेंगी। शिविर अभी एक्चुअली मई जून में हम लोगों के शिविर होते हैं, तो थोड़ा बाहर निकलना होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा अच्छा बात याद आ गई, इसलिए अभी मैं कह दूं, नेक्स्ट सैटरडे को मैं ऑन द वे रहूंगा, ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए नेक्स्ट सैटरडे वाली क्लास अपनी संडे को लगेगी। तो 24 को नहीं लग करके अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो 25 को लगेगी, संडे को। ये न्यूज़ मैं आप सभी लोगों के बीच में रख रहा हूँ, बाद में आपको मैसेज भी विकास भैया ड्रॉप कर देंगे। और ये तो सब शिविर और ये सब चीजें चलती रहेंगी। आप पवन भैया पूछिए, जी। ज्यादा कुछ लगेगा और ज्यादा ही डिटेल में अगर अपन होंगे तो फिर अपन कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी आप पूछिए, बताइए। ठीक है भैया। भैया मेरा एक क्वेश्चन था। अभी जैसे आपने बताया कि 1 से 3 जो हमारे ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, ज्योति ध्यान और धर्म ध्यान, इन सभी में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो भाव विचार और चिंतन वाली हैं। जब भी हम जैसा भाव विचार या चिंतन करते हैं उस तरह का हमारा ध्यान होता है। चौथा जो ध्यान है शुक्ल ध्यान, वहाँ पर एकाग्रता से बैठकर ध्यान वाली बात आती है। तो पहला दूसरा जो तीसरा ध्यान है, वहाँ भावों का और उस ध्यान का क्या डिफरेंस है? क्योंकि वहाँ पर भी अब सारे भाव वाली चीजें ही हैं, चाहे हम आर्त ध्यान की बात करें, योद्र की बात करें, और ध्यान भी हुआ और भाव भी हुआ, तो भाव और ध्यान का यहाँ पर क्या डिफरेंस हुआ? नहीं, दो बातें। सबसे पहली बात तो अपन को ये समझना है, पहला और दूसरा जो ध्यान है, एक तरह से वो ध्यान है ही नहीं है। ध्यान की जो अपन परिभाषा बनाते हैं, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, जी तो जो एकाग्र चिंता निरोध का नाम ध्यान है, वो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की अपेक्षा से घटित हो रही है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात, और उसके पहले एक सूत्र दिया आचार्य महाराज ने, इसी सूत्र में आगे लिखा, उत्तम सहनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात, ये पूरा सूत्र है। तो जो उत्तम सहनन वाला की होता है, जो एक ही वस्तु पर अपने मन को टिकाना होता है, उसका नाम है ध्यान। अंतर्मुठ के लिए मैक्सिमम होता है। तो ये परिभाषा पूर्ण रूप से घटित होगी अपनी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान पे, पहली बात। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को क्यों हमने ध्यान बोल दिया, जबकि तो गलत परिणाम भी, हम भावों के रूप में भी उनको प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन उनको ध्यान रूप में इसलिए प्रस्तुत किया गया, इसलिए रखा गया है, क्योंकि बहुत बार हम उनका चिंतन भी करते हैं। ध्यान इट मीन्स चिंतन। जैसे इष्ट वियोग, आप इष्ट वियोग माने कोई अच्छी वस्तु, अच्छा व्यक्ति हमसे दूर हो गया, तो हम उसके बारे में अब सोचते हैं कि नहीं? बैठे बैठे अकेले बैठे हैं फिर भी हम सोच रहे हैं कि नहीं, चिंतन कर रहे हैं कि नहीं? तो ये इष्ट वियोग आर्त ध्यान हो गया। वो मुझे कैसे मिले, कैसे आए, परिणाम गलत है, डेफिनेटली भाव रूप में आएगा। भाव तो यहाँ भी है, भाव शुक्ल ध्यान में भी है, भाव धर्म ध्यान में भी है, लेकिन जहां संसार रूप परिणमन का भाव मन में आ रहा है और हम वो सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, ये मन का विषय है, तो वो हमारे लिए अशुभ में चला गया, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में चला गया। और जब हम अच्छा और पवित्र विचारों का भाव ला रहे हैं, तो वो हमारे लिए इष्ट धर्म ध्यान बन गया। तो कहने का भाव मेरा ये है, चूंकि उनको भी ध्यान इसीलिए,
लेकिन ये जो परिभाषा मैंने आपको कही उत्तम सहनन से, ये परिभाषा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की अपेक्षा समझिएगा। जहां पर मात्र सामान्य ध्यान की डेफिनेशन अपन लगाते हैं, वहां चारों प्रकार के ध्यान, चिंतन करना, विचार करना, ये ध्यान कहलाता है। मन को एकाग्र करना। अब अनिष्ट संयोग में भी एकाग्र होकर के बस सोच रहे हैं, चिंतन कर, ये कैसे हटे, ये कैसे हटे, ये ध्यान हो गया। अब निदान बैठे हैं और आंख बंद कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिल जाए। तो जब एक वस्तु पे हमारा मन टिक जाता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, तब वो ध्यान की कोटि में आ जाती है। हालांकि ध्यान अच्छा ही होना चाहिए, अपन अच्छा ही मानते हैं, लेकिन फिर भी गलत चिंतन को भी अपन को यहाँ पे एक आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान जो संसार के हेतु है उस रूप में समझना चाहिए। तो क्या बोल सकते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ गलत या अच्छे भाव आए वो भाव रहे, पर अगर हम उसका कंटिन्यू चिंतन करते हैं तो वो हमारा ध्यान बन गया, गलत या सही बिल्कुल ध्यान। पर बिल्कुल अगर बिल्कुल, चिंतन हम करें ऐसा तो फिर बोल वो सकते हैं। ध्यान। हाँ जी, हाँ जी। वो चिंतन भी बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, डेफिनेटली 100%। 2 मिनट 5 मिनट बाद हमें वापस नया दूसरा ख्याल आएगा ही आएगा। ठीक है भैया जी। ठीक है भैया जी, और काफी क्वेश्चन है, बट बाकी लोग अपने क्वेश्चन पूछ लें, उसके बाद अगर समय होगा तो मैं फिर वापस आपके पास आऊँ। जय श्री ठीक है, ठीक है। जय जगन्नाथ। विकास भी आपका हैंड रेस था, और कोई क्वेश्चन हो तो और बोले। बोलिए। हाँ भैया जी, जय जगन। अच्छा भैया जी, आज आज के समय में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू हो जाता है, राइट गुरु मिलना। राइट सच्चा गुरु कैसे अपन खोजें। अपन सच्चा गुरु जब अपन खोजते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा चीज क्या देखें। और हम जो नॉर्मल श्रावक है, जो वो हमको हमारी हमारी परख इतनी नहीं है। हमको 3 डायमंड दिख रहा है। अब सच्चा डायमंड कौन है उसको अपन कैसे परखें। एक सही मुनिराज को अपन कैसे पहचाने कि ये हमारे देखिए, गुरु के लायक है। तो वो वाला एक देखिए, हाँ। समझ गया आपकी बात को। अब आप कह रहे हैं कि 3 डायमंड हमारे सामने हैं, हम कैसे परखें। उदाहरण आपने दिया है तो उसी उदाहरण से उत्तर की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले तो अगर हम डायमंड खरीदने जा रहे हैं, तो जिससे हम डायमंड ले रहे हैं उस पर हमको विश्वास होना चाहिए। अगर उस पर विश्वास नहीं है, फर्जी दुकान है, यार पता नहीं बिल असली का है कि नकली का है क्या नहीं है, तो वो तो पहला विश्वास आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, उस विश्वास के साथ में जब हम डायमंड खरीद रहे हैं, तो हमको उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी पड़ेगी। अकेले उसके कहने पर हम नहीं खरीद सकते, हमें भी नॉलेज होनी पड़ेगी। हाँ भाई, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक उसी प्रकार हम गुरु को खोजने जा रहे हैं। सबसे पहले तो निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु हैं। गुरु की डेफिनेशन है, जिनके पास परिग्रह नहीं है, जिनके पास किसी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं है, जो ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी स प्रशस्यते विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह। जो पंचेंद्रिय की विषयों की आशा से दूर है, पंखा कूलर एसी से बहुत दूर है, हीटर से दूर हैं, मोबाइल लैपटॉप से दूर हैं, धन संपत्ति से दूर हैं, स्त्रियों से दूर हैं, सब चीजें लगा लीजिए। जो जो हमारे पास में है, जो जो गृहस्थ के पास में है, जो जो पंचेंद्रिय विषय भोगों के कारण हैं, उन सब से जो दूर हैं, आरंभ और परिग्रह से जो रहित हैं, ऐसे सच्चे मुनिराज हुआ करते हैं। ये पहचान हमको करनी पड़ेगी। हम सोचें कि हमें हीरे की पहचान नहीं और हम हीरा खरीद रहे हैं, तो हम बेवकूफ बन जाएंगे। हम बेवकूफ बन जाएंगे। ठीक वैसे ही अगर हमें सच्चे गुरु के पास में सच्चे गुरु की पहचान नहीं होगी, तो सच्चे गुरु के जैसे दिखने वाले, निर्ग्रंथ वेश को धारण करके जो सच्चे गुरु के जैसे दिखने वाले हैं, उनमें भी हम भटक जाएंगे, उनमें भी घूम जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमें सच्चे गुरु के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कोई भी हो, संसार का उदाहरण किसी में भी लगा लीजिए। हम कोई भी काम करते हैं तो उस वस्तु को ग्रहण करने के लिए हमको उसका जानकारी भी जरूरी होती है। नहीं जानेंगे तो हम फंस जाएंगे। ठीक ऐसे ही वर्तमान में जो स्थिति दिख रही है या होती है, उसमें बहुत बार हम धोखा खा जाते हैं।
हम किन्हीं मुनि को देख करके, बाहरी आचरण को देख करके हम उनको सच्चे गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। आचार्यों ने वर्णन किया है, अंदर के गुण स्थान हम नहीं जान सकते, लेकिन बाहर का आचरण हम देख रहे हैं, और बाहर के आचरण में हमको स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, ये कितने तपस्वी है, साधु है, संत है, मूल गुणों का पालन करने में अपना जीवन लगाए हैं, उन्हें संसार से, राग द्वेष से कोई मतलब नहीं, कोई पैसे टकों की बात नहीं करते, कोई पाप का कार्य नहीं करते, पंखा कूलर ऐसी जितनी भी सारी बातें मैंने बोली है, कोई परिग्रह को अपने पास में नहीं रखते हैं, पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छाओं से दूर हैं, आत्म कल्याण में लगे हुए हैं। और देखो, आत्म कल्याण के साथ जब समय मिलता है तो हम लोगों को उपदेश देकर के जो कल्याण करते हैं, तो इन बातों को देख करके हम एक सच्चे गुरु की पहचान बना सकते हैं, और वही हमको बनानी चाहिए। लोभ लालच में आकर के अपनी कोई बात आप कह दो, महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ, और महाराज ने कोई तंत्र मंत्र दे दिया और आपसे डील कर ली, ठीक है ये व्यापार कर ले, इसमें जितना होगा उसमें से मेरा परसेंटेज इतना। तो सामने वाले श्रावक को वही समझ जाना चाहिए कि साधु होकर के अगर इस तरह की कोई बात कर रहे हैं तो फिर वो साधु कहाँ है। एक कोई साधु होकर के और मोबाइल, रुपया, पैसा, जमीन जायदाद की बात करें तो वो साधु कहाँ है। ये एक बहुत बेसिक फंडामेंटल है। मैं कभी कभी सोचता हूँ विकास भैया कि लोग इतने पागल क्यों हो जाते हैं। सामने साधु है, वो गलत चीज कर रहा है, गलत मांग रहा है, तो फिर भी क्यों हम दे देते हैं, क्यों लुटा देते हैं, क्यों चले जाते हैं उनके पास में, जो गलत कर रहा है उसके बावजूद भी। अभी अनेक स्थानों पर जाना होता है, सब तरह के सब लोग मिला करते हैं, अच्छे साधु भी मिलते हैं, और अच्छे साधु के वेश में खोटे साधु भी होते हैं, खोटे साधु भी होते हैं, ऐसे ऐसे साधु होते हैं जो, अब आप क्या बोले, सामूहिक मंच पर हम उनको नहीं बोल सकते यहाँ पे, लेकिन वो एक साधु के वेश में कलंक है। दिगंबर वेश धारण करके, जो वेश तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने, इन्होंने धारण किया, पिच्ची कमंडल लेकर के दिगंबर वेश धारण करके जो गलत काम करते हैं, वो सच्चे साधु कैसे हो सकते हैं। हम अन्य साधुओं की तो बात ही नहीं कर रहे, हम अन्य साधुओं की तो बात ही नहीं कर रहे। सच्चे गुरु की पहचान है जो मैंने आपको बताया, परिग्रह से रहित है। जिसके पास अस्त्र शस्त्र वस्त्र है वो क्या साधु है, जिसके पास में परिग्रह है वो क्या साधु है। वो तो अपने आप में एक संत हो सकते हैं, एक सामान्य सज्जन पुरुष हो सकते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा। देखो, साधु में, साधु शब्द माने सज्जन व्यक्ति भी होता है, लेकिन अपन जब सच्चे गुरु की बात कर रहे हैं तो गुरु माने तो जो निर्ग्रंथ दिगंबर है वो गुरु है। अन्य संप्रदाय का कोई सामान्य व्यक्ति है जो साधु समाज के या उनके समाज में साधु के रूप में प्रस्तुत है, तो सज्जन व्यक्ति हो सकता है, लेकिन हमारा गुरु नहीं हो सकता। निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु ही गुरु होगा। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम उनको कोई निंदा कर रहे हैं या कोई अपमान कर रहे हैं। कोई भी हो, कोई भी अगर कोई साधु वेश में भगवा वस्त्र आदि पहन करके अपना जो उनके धर्म है वो क्रिया का पालन कर रहा है, अच्छी बात है, वो साधु सज्जन व्यक्ति है। लेकिन निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु ही गुरु हुआ करता है। और निर्ग्रंथ दिगंबर के वेश में भी अगर कोई गलत काम कर रहा है, किसी भी दृष्टि से गुरु नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, आचार्य कुंद कुंद महाराज स्वयं स्वयं लिख रहे हैं, जय जाय रूप सरिसम तिल तुस मित्तम न गिहदि हत्तेसु, जय ले अप बहुयम तत्तो पुण्य जाय निगोदम। आचार्य कुंद कुंद महाराज स्पष्ट लिख रहे हैं, यथाजात दिगंबर मुद्रा को धारण करके कोई तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं रखता। तिल का तेल निकलने के बाद जो छिलका रह जाता है, इतना भी परिग्रह नहीं रखते महाराज। तो जय ले अप बहुयम, यदि कोई थोड़ा बहुत भी लेता है, तत्तो पुण्य जाय निगोदम, तो वो निगोद का पात्र होता है। सोचिए, सोचिए, आचार्य कुंद कुंद महाराज के वचन है ये, दर्शन पाहुड़ में गाथा बता देंगे स्पष्ट रूप से। जहां एक तरफ वो इस मुनि पद को त्रैलोक के पूज्य बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस गाथा में आचार्य महाराज लिख रहे हैं, अगर कोई ऐसा करते हैं तो वो निगोद के पात्र हैं। अब ऐसी स्थिति में अपन को बहुत अच्छी तरह से समझ करके, क्योंकि जैसे सामान्य से बोला जाता है कि पानी पीजे छान कर और गुरु बनाए जानकर, तो सोच जानकर। समझ करके बनाना चाहिए। क्योंकि उनके साथ में हमारा धागा जुड़ा हुआ है, उनके साथ में हमारा संपर्क जुड़ा हुआ है, और अगर सच्चे साधु मिल गए तब तो नैया पार हो जाएगी, और खोटे साधु मिल गए तो वो भी जाएंगे डूबेंगे और हमें भी डुबो देंगे। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, पंडित दौलत राम जी छेड़ाला में लिख रहे हैं, वो खोटे गुरु इस संसार रूपी समुद्र में पत्थर की नाव के समान हैं, जो खुद भी डूबती है
और दूसरों को भी डुबो देती है उसमें बैठने वालों को। इसलिए अपन को खोटे गुरुओं से बच करके अपने जीवन की जो डोर है वो सच्चे गुरु के चरणों में रख देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पवन जी का ही क्वेश्चन फिर से लीजिए, पवन जी का। हाँ बोलिए पवन जी। आपका म्यूट है माइक, अनम्यूट कीजिए। जी क्षमा कीजिएगा। भैया जी मेरा क्वेश्चन है, आचार्य कुंद कुंद महाराज विदेश क्षेत्र गए थे, सब हमने सभी ने पढ़ा है। जब वो कुंद जो वहां पर गए थे तो वो क्या शुक्ल ध्यान में गए थे, शरीर सहित गए थे, या शुक्ल ध्यान में क्या हम मतलब आचार्य वगैरह दूसरी जगह चले जाते हैं? वो मेरा क्वेश्चन था। दो बातें हैं। पहली बात तो कुछ चीजें किंवदंती हुआ करती हैं और कुछ बातें आगम और सिद्धांत हुआ करते हैं। आचार्य कुंद कुंद महाराज विदेश क्षेत्र गए, ये किंवदंती है। किंवदंती का मतलब होता है सुनी सुनाई बातें। अब चूंकि जो सुनी सुनाई बातें हैं वो सच भी हो सकती है, हो सकता है भक्ति वशात किसी ने कह दिया हो, लेकिन चूंकि अपना एक श्रद्धा का विषय है इसलिए अपन इसको मानते हैं कि हाँ वो गए होंगे। लेकिन वो गए ही होंगे ये हम नियम नहीं बना सकते, क्योंकि आगम में कहीं ऐसा पढ़ने को नहीं मिला। दूसरी बात, जब भी कहीं जाना आना होता है, नॉट ओनली कुंद कुंद स्वामी विदेश क्षेत्र, कोई मुनिवराज विहार कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं, ये सब क्रियाएं शुभोपयोग में होती है, छठे सातवें गुण स्थान में होती है। शुक्ल ध्यान में तो सिर्फ और सिर्फ आत्मलीनता होती है, एक स्थान पर खड़े होकर या एक स्थान पर बैठकर बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के वो आत्मलीनता होती है, उसका नाम है शुक्ल ध्यान, उसका नाम है शुद्धोपयोग। चलते चलते शुद्धोपयोग नहीं होता, चलते चलते शुक्ल ध्यान नहीं होता, खाते पीते चलते उठते बैठते स्वाध्याय करते नहीं, ये सब विकल्प हैं। और विकल्प अच्छा है, शुभ है, इसलिए शुभोपयोग है। और जब विकल्पातीत हो जाते हैं तो शुद्धोपयोग होता है, शुक्ल ध्यान की व्यवस्था बनती है। इसलिए जो आपने कहा अगर गए तो वो शुक्ल ध्यान के कौन से ध्यान में गए होंगे, किसी भी ध्यान में नहीं गए, क्योंकि तेरहवें तेरहवें गुण स्थान में जो तीसरा शुक्ल ध्यान होता है तो उसमें तो केवल ज्ञान ही हो गया, तब तो जाने का सवाल ही नहीं है। और रही बात दो शुक्ल ध्यान, तो वो तो आत्मलीनता और स्थिरता की बात है, परम समाधि अवस्था है। इसलिए शुक्ल ध्यान में कोई गमन नहीं होता, सभी गमनों के ऊपर विराम हो जाता है और अपने आत्म ध्यान में वो लीन होते हैं। जी भैया जी, आपने एक बात बताई थी कि सूक्ष्म क्रिया में कभी कभी ब्रीथिंग भी नहीं होती है, सांस भी नहीं आती, अगर मैंने सही सुना तो वो तो हम्म। तो मैं पहले बात बोल रहा था कि हमने सामाजिक में काफी कुछ सुना हुआ है, तो ऐसा भी सुने हैं कि अ, जो आचार्य वगैरह समाधि में बैठते हैं तो उनकी सांस वगैरह नहीं आती है, क्योंकि वो मानसिक रूप से कहीं और ट्रैवल कर रहे होते हैं। सब कुछ सुनी सुनाई बातें हैं, ऑफ कोर्स हमने सुना है, तो मैंने इसी को शायद वहां से थोड़ा कनेक्ट कर लिया। फिर मैं वापस मूल क्वेश्चन पे आता हूँ, जो था कि सूक्ष्म क्रिया में अगर ब्रीथिंग नहीं होती है तो फिर महाराज जी ध्यान वगैरह कैसे कर रहे होते हैं, मतलब क्या उसका क्या तात्पर्य हो, थोड़ा सा वहाँ कंफ्यूजन हो गया देखिए मेरे। वो जो प्रोसेस है वो बहुत लास्ट प्रोसेस है, मैंने आपको निवेदन किया था, सुना होगा आपने, कि तेरहवें गुण स्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में ये तीसरा शुक्ल ध्यान होता है, राइट। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। तो जी अंतिम अंतर मुहूर्त का मतलब ये सोचिए, पहली बात तो जब अपन गुणस्थान पढ़ेंगे उसमें समझेंगे, 14वें गुणस्थान का नाम है व्युपरत, सॉरी 14वें गुणस्थान का नाम है अयोग केवली, जिसमें चौथा शुक्ल ध्यान होता है विपरीत क्रिया निवृत्ति। आप इमेजिन करें पहली बात तो कि 14वें गुणस्थान का टाइम पीरियड कितना है तो आचार्य ने लिखा 5 लघु अक्षर बोलने प्रमाण काल, अ ई उ रि ली, ये 5 ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन 5 ह्रस्व स्वरों को बोलने में जितना समय लगता है उतना समय 14वें गुणस्थान का है, पहली बात। अब ये 5 ह्रस्व स्वर बोलने में तो सबको अलग अलग समय लगेगा, कोई धीरे बोल रहा है, कोई फास्ट बोल, आई उरिल रे, आई उरिल रे, फास्ट भी बोल सकता है, कोई धीरे धीरे भी बोलेगा, अपन किसका माने, उसका भी प्रमाण लिखा है शास्त्रों में। जो मुनि महाराज अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं, बोल बोल करके पूरे द्वादशांग का, अपने पास अभी एक भी अंग उपलब्ध नहीं है, आचारांग सूत्रगतांग समवाय सबका,
पूर्वों का, अंगों का, पूरे द्वादशांग का जो अंतर मुहूर्त में पाठ करने की शक्ति रखते हैं वचन के माध्यम से, ऐसे मुनि महाराज को ये 5 ह्रस्व स्वर बोलने में जितना समय लगता है, वो है 14वें गुण स्थान का काम है। तो बिल्कुल ही मतलब समझ सूक्ष्म। लो 1 सेकंड भी नहीं है। हम्म। पहला पॉइंट। अब जो प्रोसेस अपन इसके पहले वाली पढ़ रहे हैं, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि की 13वें गुण स्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में, ये अंतिम अंतर मुहूर्त भी 1 सेकंड भी नहीं है। अंतर मुहूर्त बोलने में आ रहा है, क्योंकि शब्दों में आचार्यों ने अंतर मुहूर्त नाम दिया। अंतर मुहूर्त बोलने में आ रहा है, क्यों? एक समय प्लस एक आवली से लेकर 48 मिनट में एक समय कम, ये अंतर मुहूर्त का टाइम है। एक समय प्लस एक आवली से लेकर, तब से शुरुआत हो रही है। तो 1 सेकंड भी अंतर्मुहूर्त में आता है, कहने का मेरा बात। तो लास्ट मोमेंट पे श्वासोच्छ्वास से भी वहां कनेक्शन टूट जाता है, हट जाता है। मुनि महाराज उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि वहां श्वासोच्छ्वास भी नहीं होता है। ये तो कर्म वो की भी एक व्यवस्था बनती है, नाम कर्म के उदय से वो होता है। और लास्ट मोमेंट पे जब आप अपन बहुत डेप्थ में जाके करणानुग पढ़ेंगे, सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो उसमें सारी प्रोसेस बताई गई है कि पहले बादर का योग छूटता है, फिर सूक्ष्म, फिर बादर वचन कृष्टि, बादर कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि रचना, ये सब बड़े बड़े शास्त्रों में इन सब चीजों को कर्णानुग में समझाया है। संक्षेप में यही समझें कि उस मोमेंट में उनका श्वासोच्छ्वास पर भी कमांड नहीं रहता है, और वो आत्मलीनता में इतने पूर्ण रूप से हो जाते हैं कि उनको फिर वो श्वासोच्छ्वास से भी कनेक्शन टूट जाता जी भैया जी, समझ में आया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। है। हेतल जी शाह। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, कहीं पढ़ने में आया था कि मुनिराज के पंचाचार होते हैं। पंचाचार क्या होता है? पहली बात तो आचार्य परमेष्ठी के मूल गुणों में पंचाचार है। जब अपन ओके। 36 मूल गुणों की बात करते हैं ना, आचार्य श्री के, आचार्य आचार्य हाँ परमेष्ठी के, हाँ। जिसमें 12 तप, 6 अंतरंग, 6 बहिरंग, 10 धर्म, इसके अलावा ओके। 6 आवश्यक, 12 और 10 हो गए 22, 6 आवश्यक हाँ। हो गए 22 और 6 28, हाँ। पंचाचार, और पंचाचार हो 28 और 5 33, और 3 गुप्ती 36। ये आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण होते हैं। पंचाचार का मतलब होता है 5 प्रकार का आचरण का पालन करना, चारित्र का पालन करना। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य। ओके। दर्शन, ज्ञान, ज्ञान, चारित्र, चारित्र, तप तप, और वीर्य। वीर्य। हाँ, ओके। वीर्याचार, तपाचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, ये 5 प्रकार का आचरण होता है। वही शब्द से रिलेट कीजिए। दर्शनाचार, सम्यक दर्शन रूप आचरण का पालन करना। ज्ञानाचार, सम्यक ज्ञान रूप, ज्ञान, इस सम्यक पांचों ज्ञान। में, उस रूप में। तो आचार्य भगवंत तो इनका पालन करते ही हैं, और अपने मुनि महाराजों से भी करवाते हैं। तो आपने जो पढ़ा होगा कि मुनि महाराज भी करते हैं, तो वो इस रूप में है कि वो अपने आचरण का, चारित्र का, इन 5 आचारों का पालन करते हैं। समझ आ गया पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत मूढ़ोक। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रेन, जो तेरा शरण आ गए, सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नौ वर्णम कर।
द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय 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 संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय अभिनवाचार्य जय श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय परम जय पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय अढ़ाई जय द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय। जय जय त्रिशरानंदनं प्रभु